नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष वट सावित्री व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सावित्री, सत्यवान तथा यमराज की पूजा की जाती है और उसके पश्चात ही फलों का आहार लिया जाता है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग सदैव अखंड रहता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीत लिया था। स्वर्ण या मिट्टी से सावित्री, सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली और केसर से पूजा करनी चाहिए और उसके पश्चात सावित्री, सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा। एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अत्यंत दुखी थे। राजगुरु तथा ऋषि मुनियों की सलाह से राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। कुछ समय के बाद उन्हें एक रूपवती कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने दुमतसेन के पुत्र सत्यवान का पति के रूप में वरण किया। जब यह बात नारद मुनि को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु भी है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा ने हो ही देव ऋषि बानी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया और उसके पश्चात उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात लीन रहने लगी। समय बदल गया। ससुर का बल क्षीण होता देखकर शत्रुओं ने उनसे राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन चिंता में डालता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब जा रहा था तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से उसके साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया और जैसे ही वह वृक्ष पर चढ़ा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह बेचैन हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अपने जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय सावित्री ने दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते हुए देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, आप कृपा करके उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर द्युमतसेन का राज्य छिन गया है, वे उसे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हो जाएं। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे पुनः लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। आप कृपा करके मुझे यह वरदान दें।
सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो गया है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश दे रहा है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है और यह माना जाता है कि सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ साथ सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के दिन सुहागन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मोली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ आदि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालें और उसके ऊपर कुछ रुपए या कपड़े आदि रखकर अपनी सास को दें। जो स्त्रियां अपनी सास से दूर रहती हैं वे बायना उन्हें भेज दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि दान करें। आप सभी का धन्यवाद।